हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। आप सबने सुना होगा मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो पूरे वर्ल्ड में फैलते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे, मंकी पॉक्स है क्या, फैलने की कितनी संभावना है, भारत में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चले जी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार से चल रहा है, जहां डेली सुबह की शुरुआत योगेश सर के करंट अफेयर्स के साथ होती है। फिर डेली करंट अफेयर्स का एक इशू पीसीएस के लिए हम डिस्कस करते हैं। फिर 10 एमसीक्यू रिवीजन फॉर पीसीएस, और इस तरह से हमारे पास जो शेड्यूल है वो चलता है, जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए जी, अभी आज हमारे पास ही एक न्यूज आई है कि यूएई तक हमारे पास मंकी पॉक्स जो है वो फैल गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी हमारे पास जो मंकी पॉक्स का केस है वो रजिस्टर्ड हुआ है। तो इसका मतलब मंकी पॉक्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर फैलता जा रहा है। 20 से ज्यादा कंट्रीज में हमारे पास ये स्प्रेड आउट हो चुका है। तो पहली बात, नाम मंकी पॉक्स, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास पहली बात तो आपको बताना चाहूंगा कि मंकी पॉक्स जो है वो एक वायरस से होने वाली डिसीज है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये वायरस से होने वाली हमारे पास एक डिसीज है। और एक चीज और मैं यहां पर आपको क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा वायरस जो जानवरों से, एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिर उस तरह की डिजीज को क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिसीज। याद रखिएगा, ऐसी कोई भी डिसीज जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होती है, दैट इज नोन टू बी जूनोटिक डिसीज। ठीक है, तो मंकी पॉक्स वायरस से होने वाली डिसीज है। ठीक है, और जूनोटिक डिसीज भी है क्योंकि जानवरों से इंसानों में ये ट्रांसफर होती है। ठीक है, आज इसी के बारे में हम और थोड़ा डिटेल में यहां पर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो मंकी पॉक्स की बात करें तो ये हमारे पास ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनस फैमिली से बिलोंग करता है। काफी हद तक जो वायरस की सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी स्मॉल पॉक्स के साथ। स्मॉल पॉक्स वाले जो लक्षण है, स्मॉल पॉक्स भारत में ज्यादातर लोगों को पता होता है क्या है, और स्मॉल पॉक्स वाले लक्षण तो होंगे ही होंगे, साथ में कुछ और ज्यादा वीकनेस भी देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि हमारे पास इसके अंदर फीवर होगा, स्वेलन लिम्फ नोड्स होंगे, बम्पी रैशेस होंगे, और जो दाने हैं फेस, हाथ और पैरों पर देखने को मिलेंगे, जो बहुत ज्यादा पेन क्रिएट करेंगे। पर्सन जो भी इसे सफर करेगा उसे बहुत बड़े लेवल पर पेन का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे आपने कोविड 19 के टाइम पर बच्चे एक चीज ध्यान दी होगी कि हमें कोविड 19 के अलग अलग स्ट्रेन के बारे में पता चला। हमने सुना कि ये स्ट्रेन ज्यादा हमारे पास स्प्रेड आउट होता है, इस स्ट्रेन से ज्यादा डेथ होती है। हमने ऐसे कई सारी चीजें हमारे पास सुनी, और जब कोविड 19 का टाइम पीरियड चल रहा था। जब मैं बात करता हूं यहाँ पे मंकी पॉक्स की, तो मंकी पॉक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भी दो तरह के स्ट्रेन आपको देखने को मिलेंगे। पहला स्ट्रेन है कोंगो बेसिन स्ट्रेन। पहला स्ट्रेन कौन सा है? कोंगो बेसिन स्ट्रेन। और दूसरा स्ट्रेन है वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन। अब देखिए, समझने वाली बात, जो कोंगो बेसिन स्ट्रेन है वो ज्यादा डेंजरस है। इस स्ट्रेन के केस में 1 in 10 पर्सन की डेथ होती है। मतलब कि अगर 10 लोगों को हो तो उनमें से 1 पर्सन की डेथ होना कंफर्म है। ठीक है, यानी डेथ रेट ऑलमोस्ट 10% यहां पर आप मान लीजिए। वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन की बात करूं तो यहां पर 1 in 100 पर्सन की डेथ बताया जा रहा है कि होती है। तो यानी कि 1% हमारे पास जो है वो डेथ रेट यहाँ पर वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन के बारे में कहा जा सकता है। तो ये दो स्ट्रेन अभी हमें पता है। फ्यूचर में हो सकता है कोई और स्ट्रेन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिले जब हम इसको और ज्यादा डीप में स्टडी करें। अच्छा, आगे अगर हम बात करें वायरस के बारे में, सबसे पहले पता कहां चला था, तो आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स का जो वायरस था सबसे पहले 1958 में हमारे पास लेबोरेटरी में इसके बारे में डिस्कवरी हुई थी। ये लेबोरेटरी में सैंपल्स कहां से आए थे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से हमारे पास कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया था, कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से कुछ सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए, और इन सैंपल्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सैंपल्स के थ्रू हमारे पास क्या हुआ कि कुछ रिसर्च की गई, और 1958 की कोपेनहेगन डेनमार्क की लेबोरेटरी के अंदर प्रीबन वॉन मैग्नस नाम के एक व्यक्ति, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्होंने हमारे पास आइडेंटिफाई किया था मंकी पॉक्स वायरस को। ठीक है, प्रेबेन वॉन मैग्नस। और इन्होंने बहुत कुछ रिसर्च की है। अगर वायरस फैमिलीज के ऊपर बात करें और वायरस को लेकर हम स्टडी की बात करें, जैसे हमारे पास वॉन मैग्नस फिनोमिना जो है वो इन्हीं के नाम पर आपको देखने को मिलेगा, प्रेबेन वॉन मैग्नस के नाम पे। ओके, तो 1958 में हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से कुछ सैंपल लिए गए और उसके थ्रू ये मंकी पॉक्स वायरस के बारे में पता चला। और 1970 में पहला केस जो है वो भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिला। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है कहां पर? सो दैट इज इन अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के अंदर हमारे पास आपको देखने को मिलेगी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
फिर पहला आउटब्रेक कब हुआ? आउटब्रेक का मतलब बहुत बड़े लेवल पर ये इंसानों में और बाकी लोगों में फैल गया। तो पहला बड़ा आउटब्रेक यहाँ पर 2003 में देखने को मिला, जब हमारे पास रोडेंट्स, रोडेंट्स का मतलब गिलहरियां, ये हमारे पास चूहे, इन सबको जिनको घाना से लाया गया था, घाना अगेन अफ्रीकन कंट्री, इनको यूएस में लाया गया था एज अ पेट। तो वहां से कहा गया कि ये जो डिसीज है वो यूएस में 2003 में स्प्रेड होती हुई हमें दिखाई दी। अगर मैं आगे बात करूं स्टूडेंट यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास काफी बड़े लेवल पर इसके ऊपर रिसर्च की गई और पता चला कि मंकीज के अलावा ये वायरस जो है कहाँ कहाँ मिलता है। गैम्बियन पाउच रैट्स में, ठीक है, गैम्बियन पाउच रैट्स होते हैं, डोरमाइस में, ठीक है, और अफ्रीकन स्क्विरल्स में भी ये वायरस जो है वो नॉर्मली पाया जाता है। तो मंकीज के अलावा आप याद रखेंगे गैम्बियन पाउच रैट, डोरमाइस और अफ्रीकन स्क्विरल्स के अंदर ये वायरस जो है नॉर्मली देखने को मिलेगा, जिससे ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, जिससे ये इजीली ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है। आगे अगर हम बात करें, हाँ जी, क्या भारत में इस वायरस के फैलने की संभावना है? तो आपको मैं यहां पर एक अच्छी खबर ये देना चाहूंगा कि एक्सपर्ट्स जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि अगर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की बात हम करें तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मंकी पॉक्स के लिए 85% जो है वो कारगर है। मतलब कि मंकी पॉक्स को लेकर कोई वैसे तो वैक्सीन हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर इतने बड़े लेवल पर स्केल पे नहीं है, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो इफेक्टिव है मंकी पॉक्स के लिए भी। और भारत में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन जो है वो जनरली बच्चों को कराई जाती है। तो उम्मीद की जा रही है कि भारत में मंकी पॉक्स का जो स्प्रेड है वो उस लेवल पर नहीं रहेगा, ठीक है, जैसा कि बाकी कंट्रीज में हो सकता है स्प्रेड, ठीक है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, बार बार हम स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड की जो पहली वैक्सीन बनी थी हमारे पास वो स्मॉल पॉक्स के लिए बनी थी। और ये किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने, जो ब्रिटिश डॉक्टर थे, और इन्होंने इंडिया में आकर ही इस वैक्सीन को हमारे पास समझा था और यहां पर ही वैक्सीन को डेवलप किया था। दैट्स व्हाई एडवर्ड जेनर नोन टू बी फादर ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर नोन टू बी फादर ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। आगे अगर हम बात करें स्टूडेंट तो इंडिया में स्प्रेड आउट होने की संभावना कम है। अगर हम यहाँ पर मंकी पॉक्स जो है वो क्या पेंडेमिक बन सकता है? पेंडेमिक क्या मतलब पूरे विश्व में फैल सकता है? देखिए, पहले तो आपको कुछ शब्द क्लियर होने चाहिए, कुछ वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। एंडेमिक, एंडेमिक क्या होता है कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होता है इन अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। और अगर हम बात करें पेंडेमिक की, पेंडेमिक जैसे कोविड-19 हम पेंडेमिक बोलते हैं, तो पेंडेमिक केस में क्या होता है? सडन इंक्रीज इन द केसेस, ठीक है, अक्रॉस सेवरल कंट्री एंड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मॉन्की पॉक्स पेंडेमिक हो सकता है? देखिए, अभी के लिए अगर हम बात करें, अभी तो इसकी जो स्प्रेड है ह्यूमन टू ह्यूमन वो कम है, एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड थोड़ी ज्यादा है। देखो, कोविड-19 की तरह ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो सकता है, इसके लिए कोई डिनाई नहीं है, लेकिन स्प्रेड रेट जो है अभी के लिए कम है, ठीक है। तो अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जो मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड है तो ये वायरस आपको ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि जानवरों से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। और आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसा स्ट्रेन आ जाए जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन जो हमारे पास ट्रांसफर है वो आसान हो जाए तो ये और भी बड़े लेवल पर पेंडेमिक हो सकता है। लेकिन अभी के लिए इसका पेंडेमिक बनना थोड़ा डिफिकल्ट थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये पेंडेमिक बन सकता है। तो पेंडेमिक हो सकता है ये, अगर इसका कोई नया स्ट्रेन देखने को मिलता है। भारत में मैंने आपको बता दिया कि भारत शायद उस लेवल पर सफर ना करे, क्योंकि हमारे यहाँ मंकी पॉक्स की जो वैक्सीनेशन है वो ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन है वो ऑलरेडी हो रखी है। तो मंकी पॉक्स को लेकर हम उम्मीद करेंगे वो इफेक्टिव रहेगी। ऑल्दो मुंबई में हम वो बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो हमने मुंबई में ऑलरेडी एक हॉस्पिटल यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दिया है। और वो हॉस्पिटल जो है बच्चे, आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स के लिए स्पेशली रेडी किया गया है कि मंकी पॉक्स के केसेस देखने को मिले तो उनका ट्रीटमेंट वहां पर किया जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कुछ नया जानने को मिला होगा। मैं आपको साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि पंजाब सक्सेस मंत्रा पे कई सारे फ्री और पेड इनिशिएटिव चल रहे हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। हमने रिसेंटली एसआई का, सब इंस्पेक्टर का ऑफलाइन बैच शुरू किया है, आप उसमें भी अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, 35 सीट्स ओनली। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।